अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 और 2 हम पहले ही उसमें कर चुके हैं पार्ट में। तो अगले एक्सरसाइज का या पिछले एक्सरसाइज का आप डिस्क्रिप्शन चेक किया करें, वहाँ पर लिंक भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स जो हैं वो करेंगे। तो चलो यहाँ पर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। यहाँ जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन जिसमें इसने बताया है आगे, तो आपने उसी में इसको चेंज करना है। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन 563.71 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 2.54 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 4। अब ये जो 10 रेज़ टू द पावर 4 लिखा है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं और बाकी को एक साथ लिखते हैं। 563.71 मल्टीप्लाई बाई 2.54 और इसको मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -3 और इसको 10 रेज़ टू द पावर 4। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देख लेते हैं 563 पॉइंट आपके पास हैं 71.71 मल्टीप्लाई बाय 2.4। तो इससे आपके पास आ रहा है 1431.8234 मल्टीप्लाई बाई, ये 10 बेसिस सेम है तो पावर आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो -3 + 4 यानी a इंटू डॉट a यानी मल्टीप्लाई हो 3 या 4। तो इसमें से हम एक बेस लेते हैं 3 + 4, ये आपके पास 7। तो इस तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1431.8234 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी +1। 4 से 3 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ऑलरेडी अंडरस्टूड बात है कि इसका पावर जो है वो 1 ही होता है। अब इसको भी चूँकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में यानी 10 रेज़ टू द पावर में लिखना है। अब चूँकि ये पॉइंट यहाँ पर है और इसको आना चाहिए यहाँ पर, जो इसका रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर। तो 1 2 3 डिजिट यहाँ पर हम इसको मूव कर लेते हैं। तो 1.4318234 मल्टीप्लाई बाय कितना इसने मूव किया है 1 2 3, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 और ये जो है 10 रेज़ टू द पावर 1 ये भी है। तो अब इसमें फिर बेसिस सेम कर लेते हैं और पावर को ऐड कर लेते हैं। तो 1.4318234 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 3 + 1, ये आपके पास हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर इसको अपने जो दूसरा पार्ट है 0.23 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3। इसको आप कैसे देखें, अगर एक चीज़ आपके पास यानी ऊपर है पावर 5, नीचे a पावर आपके पास -2 है, तो ये आपके पास हो जाएगा a पावर 5 और ये ऊपर जाकर इसका पावर जो है अगर इधर माइनस है तो ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई ये 10 जब ऊपर जाएगा इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको 0.023 इस बेसिस सेम है, इससे पहले मैंने बताया था। तो पावर हम ऐड कर लेते हैं 5 + 3, ये आपके पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 8। अब चूँकि इसको लिखना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले यहाँ पर ये जो डेसिमल है अगर इधर इसको जो रेफरेंस पोजीशन है वहाँ तक हम लेकर आएँ तो 1 2 यानी 2 डिजिट ये मूव करेगा। 2.3 मल्टीप्लाई बाई हम इसको कह सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर, इसने लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव किया है तो -2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 8। तो ये अब आपके पास 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -2 + 8, ये आपके पास हो जाएगा 6 यानी 2.3 और ये आपके पास 10 रेज़ टू द पावर 6 है। 10 रेज़ टू द पावर 6 अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको यानी पॉइंट के बाद आपके पास कितने ये जो रेफरेंस पोजीशन है कितने हिंद से होने चाहिए, तो ये आपके पास 6 हिंद से होनी चाहिए। एक 3 है तो हम 0 कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इसका पॉइंट कंसीडर होता है और यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे तो ये 10 रेज़ टू द पावर 6 यानी इस तरह फिर हम उसको ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और यही हमारे पास सोल्यूशन है। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को अब इसका जो तीसरा पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर
2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 3। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके से ये नंबर लिखा हुआ है 10 रेज़ टू पावर -3, ये 5 है डिवाइडेड बाई a पावर -4 है, तो ये ऊपर जाकर पावर इसका प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ पर ये प्लस है तो ऊपर जाकर a पावर -4 हो जाएगा, यानी इसका जो सिंबल है ये लाजमी चेंज होगा। तो यहाँ पर ये 10 रेज़ टू पावर ये हम ऊपर लेकर जाएंगे, ये +3 है, ऊपर जाएगा -3, तो 2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067 मल्टीप्लाई बाई, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा -3 और ये -3, ये आपके पास -6 हो जाएगा। यानी 3 रुपये आपने पहले लिए थे और 3 मज़ीद लेंगे, और इसको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आपके पास आ जाएगा 12,915.783 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब चूँकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने करना है और पॉइंट यहाँ पर अब लाई कर रहा है होना, इसको रेफरेंस जो इसका पोजीशन है यहाँ पर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 ये कितने डिजिट जो है वो मूव करेगा, 4 डिजिट ये जो है वो मूव करेगा। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा पॉइंट, तो 1.2915783 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर कितना इसने 4 डिजिट हो गया है, तो 4 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, तो ये आपके पास 1.2915783 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 4 -6 आप करेंगे तो ये आपके पास -2 हो जाएगा। 10 रेज़ टू पावर -2, तो ये आपकी मर्ज़ी है, इस तरह आप इसको लिखना चाहें या इसको 10 नीचे इसको लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह भी इसको नीचे आकर ये आपके पास सिर्फ हो जाएगा डिवाइड में आकर पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो आखिरी पार्ट है इसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको अगर हम करें इस तरह लिखें, ये पॉइंट अगर ये मूव करता है यहाँ तक 9, इसका जो रेफरेंस पोजीशन है यहाँ तक 9.99 और ये 8 और ये 8 मल्टीप्लाई बाई कितनी 1 2 3 4 डिजिट इसने किया है, तो 10 रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 10। तो अब ये हमारे पास 9.9, चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल करना है, ये 2 9 थे, तो इस तरह यहाँ पर ये पॉइंट मैं लिख लेता हूँ और इसको काट कर यहाँ पर 9.9 यानी 4 डिजिट, 3 0 थी और एक 3 0 थे और एक 9, तो टोटल 4 डिजिट है आपके पास इसने मूव किया है। 10 रेज़ टू पावर ये आपके पास -4 + 10, तो 10 से 4 निकालेंगे तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। 9.988 मल्टीप्लाई बाय, इसको 988 नहीं कह सकते, लेफ्ट साइड पे जो होता है ये मुकम्मल आपके पास होल नंबर होता है, इसके बाद आपके पास फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म शुरू हो जाता है। ये आप 988 इस तरह 1 2 3 इस तरह इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हिस्से हैं और ये होल नंबर है वहाँ पर। तो 10 रेज़ टू पावर 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो टोटल यहाँ पर कितने हिस्से होने चाहिए 6, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर हम 9, अगर यहाँ पर आपके पास 3 हिस्से है, 3 मज़ीद नहीं है, तो ये आप 3 वहाँ पर 0 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा तो देखें यहाँ पर आखिर में 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ही आएगा, तो ये 10 रेज़ टू पावर 6। और यही आप यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक, यानी 5 सेकंड लगते हैं कलमा पढ़ने में, वंस यानी एक बार, हाउ मेनी आवर्स कितने घंटे लगेंगे, विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, अगर 1 मिलियन बार हम इसको कलमा को पढ़ें तो हमारे पास यानी कितना टाइम इस पर लगेगा। कन्वर्ट आवर्स, फिर आपने घंटे जो है इनटू डेज़, इसको कन्वर्ट करना है डेज़ में, एंड राइट द आंसर, और जवाब को लिखना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है।
और राउंड भी करना है, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट को आपने डिस्कार्ड यानी ख़त्म करना है। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रिसाइट कलमा वन टाइम या वंस आप कह सकते हैं वंस। तो उस पर हमारे पास कितना लगता है n 5 सेकंड, 5 सेकंड उसमें हमारे पास लगते हैं। और अगर हम इसको मिलियन टाइम कर लें, रिसाइट कलमा मिलियन टाइम, तो मिलियन को समझने के लिए आसान सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। यहाँ पर साइड पर देखिए, आपके पास यहाँ पर इस कामा पर TH, यहाँ पर M, यानी 3 के बाद यहाँ पर जब आपने पहुँचना है तो 1000 बोलें और यहाँ पर मिलियन। तो ये 1 मिलियन में आपके पास 6 ज़ीरो होते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय यानी 1 मिलियन हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 मिलियन। ये आपके पास आ गए सेकंड। अब हमारे पास होगा, अगर इसको आवर्स में हम चेंज करना चाहते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर सेकंड को हम चेंज करें मिनट में तो इसको डिवाइड करेंगे हम 60 से, और फिर अगर मिनट्स को हम घंटों में करें तो फिर 60, तो 60 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 60 जार 3600, तो लिहाजा इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किस पर 3600 या 60 मल्टीप्लाई बाई 60 भी इसको लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये 2 ज़ीरो तो फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 1388.888। आप इसको 3 टाइम या 4। अब इसको ये जो सोल्यूशन आ गया, अब इसको आपने डेज़ में कन्वर्ट इनटू डेज़। ये आपको किस में आ गया, ये आवर्स में आ गया। पहले आपके पास ये सेकंड में था, फिर आपके पास ये उसमें हो गया, आवर्स में हो गया। तो अब इसको डेज़ में, डेज़ फॉर डेज़, हम जिस तरह एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किस पर, 24 पर। तो 24 पर आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 57.87। और इसको जिस तरह क्वेश्चंस में आपने देखा था, उन्होंने बताया था कि इसको राउंड ऑफ करें। तो अगर डेसिमल के बाद ये जो हिस्सा है 5 से आपके पास यानी ग्रेटर है, यानी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो फिर इसको रिमूव करके 1 इसमें ऐड कर लें। तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास ये हो जाएगा। तो ये नियरली इक्वल टू या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 58, ये इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास डेज़ में। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.3225 multiplied by 10 raised to the power 7 miles. If speed of light is approximately this, यानी आपके पास 1,886,000 हो, multiplied by 10 raised to 5 miles per second हो, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes writing in the standard form। और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस किसके इक्वल है, डिस्टेंस जो फासला है हमारे पास वो है 9.3225 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइल्स। जबकि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड जो है वो किसके इक्वल है, ऑफ लाइट इज इक्वल टू
दिस। यहाँ पर ये हमें गिवन है माइल पर सेकेंड। ये माइल पर सेकंड है। तो जैसा कि एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं टाइम किसके इक्वल होता है और टाइम आपने निकालना भी है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जिस तरह क्वेश्चंस में हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यानी कितना टाइम इसका लगेगा, तो उसको हम निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है हमारे पास। तो इसमें पुटिंग वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस चूँकि हमारे पास 9.3 डिवाइडेड बाई 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई दिस, ये आपके पास 86, ये आपके पास 1000, इतना ये आपके पास हो जाएगा। तो इसको अगर आपने अब सॉल्व करना है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9.32 5600 डिवाइडेड बाई 86,000 लिखकर, यहाँ पर ये 10⁻⁷ है, ये ऊपर जाएगा तो ये 10 और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइल्स को माइल के साथ कैंसिल कर लें तो इसको अगर इस पर आप डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 5.012 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ये हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस, बेसिस सेम है तो पावर 8, तो 7 - 5 आपके पास इससे आ जाएगा 2। 0.129 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। अब इसको इन्होंने कहा है कि क्या कर लें इसको मिनट्स में, ये तो आपके पास सेकंड में आ गया है, चेंज इनटू मिनट्स। मिनट्स में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, इसको डिवाइडिंग बाय 60 करना है, डिवाइडिंग बाय 60, क्योंकि बड़ी यूनिट में जाते हैं तो एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी सेकंड से अगर हम मिनट्स में जाएं तो डिवाइड करना पड़ेगा, और मिनट से सेकंड में आए तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ, ये छोटे यूनिट से बड़े और बड़े से छोटे में जाने के लिए। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लें, इसको अगर 60 से आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा 0.0835। आगे भी करना चाहें तो 3, ये आपके पास हो जाएगा मिनट, मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब इसको 10⁻⁷ है, या इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं 10⁻² मिनट्स। यहाँ से पॉइंट इधर आएगा तो ये जो रेफरेंस पोजीशन है तो ये 1 to 2 डिजिट उधर जाएगा, यानी ये डेसिमल पॉइंट जो है मूव करेगा, तो इसलिए हम इसको 8.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² क्या लिख सकते हैं, इसको -2, और ये आपके पास 10⁻²। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे साइड पे 10⁻⁻² + 2, ये आपके पास 10⁻0 और एनीथिंग ⁻0 इक्वल टू 1, तो ये चीज़ तो आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, तो लिहाजा 8.35 ये आपके पास मिनट्स, इसका ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन। आगे 3 भी करना चाहें तो लिख सकते हैं, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, ताकि बर वक्त आपको यूट्यूब पर नई एक्सरसाइज का जो है नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।